हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर 20 संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम, संस्कृत भाषा की विशेषताएं ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम। Sanskrit has many distinguishing qualities. संस्कृत में कई विशिष्ट गुण हैं। First, it is an ancient language of our country. Secondly, it is our cultural national language. It is the bearer for India's ancient culture and civilization. Moreover, Sanskrit is the mother of not only Indian languages but also of many languages of the world. सबसे पहले ये कहाँ देश की एक प्राचीन भाषा है। ये जो संस्कृत भाषा है ये देश की प्राचीन भाषा है। दूसरा यह कि ये हमारी सांस्कृतिक राष्ट्र भाषा है। यह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को चलाने वाली है। इसके अलावा संस्कृत न केवल भारतीय भाषाओं की बल्कि विश्व की कई भाषाओं की भी जननी है। द फेम ऑफ संस्कृत is universal, but it is no longer the language of everyday use as it once was in the past. Hence, people are not able to feel a sense of oneness with the language. Mankind should come to know the greatness of Sanskrit. In this lesson, an attempt has been made to move in that direction. संस्कृत की जो कीर्ति है, फेम है, वो हर जगह है, लेकिन अब ये हम देखते हैं कि डेली या एवरीडे या दैनिक उपयोग की भाषा नहीं रही है जो कभी पहले हुआ करती थी। इसलिए लोग भाषा के साथ एकता की भावना जो होती है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मानव जाति को संस्कृत की महानता को जानना चाहिए कि ये जो भाषा है कितनी महान है। इस पाठ में उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। A beginning is being made here to explain the special feature of Sanskrit, the ability the language has for expression and the various alternatives that exist for this expression. संस्कृत के विशिष्ट विशेषताओं, भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता और इस अभिव्यक्ति के लिए मौजूद विभिन्न विकल्प की व्याख्या करने के लिए यहाँ एक शुरुआत की जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है वो कई भाषाओं की जननी है। सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी कई भाषाओं की जननी है। तो इसकी विशेषताओं को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। वयं जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की जननी है। इसी से लैंग्वेज जो निकला है, दूसरी भाषाएं भी इसी से बनी हैं। अथ च संसारे या भाषा संति तासु सा प्राचीनतमा भाषा। संसार में जितने भी भाषाएं हैं उनमें से सबसे पुरानी भाषा है यह। अस्या भाषाया अनेक विधिम वैशिष्ट्यम अस्ति। इस भाषा की अनेक विशेषताएं हैं। अत्र उदाहरण रूपेण किंचित वैशिष्ट्यम प्रदर्शयामा। यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ विशेषताएं बताए गए हैं। प्रथम वैशिष्ट्यम, पहली विशेषता, संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतम ग्रंथ वर्तते ऋग्वेद। यहाँ पे पहली विशेषता बताई गई है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है जो पुस्तकालयों में रखा गया है। अयम अपि संस्कृत भाषा एव ग्रंथ, और ये जो ग्रंथ है ऋग्वेद ये भी संस्कृत भाषा में ही है। एव संसारस्य प्रथमं पुस्तकम अस्ति पुस्तकमपि संस्कृतस्यैव वर्तते न तु कस्याचित् अन्यस्या भाषया। यहाँ पे कहा गया है कि संसार में जो पहली पुस्तक थी वो भी संस्कृत भाषा में ही थी, न कि वो किसी और भाषा में।
ट्रांसलेशन देखते हैं। We know that Sanskrit language is the mother of all Indian languages, and among the languages that are there in the world, it is the most ancient language. The speciality of this language is manifold. Here, some distinction we are pointing out by way of example. Examples के द्वारा हम इसके क्वालिटी के इनके गुणों को पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट स्पेशल फीचर, पहला विशेषता, ऋग वेद is the most ancient treatise among all the libraries of the world. This also is a book of none other than Sanskrit language. Thus, the first book of the world is of Sanskrit only and not of any other language. जो विश्व की पहली पुस्तक है वो भी संस्कृत भाषा में है, न कि किसी और भाषा में। द्वितीयम वैशिष्ट्यम, दूसरी विशेषता, संस्कृत भाषाया या वर्णमाला अस्ति, संस्कृत भाषा की भी वर्णमाला है। तत्र यह वर्ण क्रम निर्धारित वर्तते, वहां भी वर्ण क्रम निर्धारित किया गया है। स वैज्ञानिक तार्किक च अस्ति, ये वैज्ञानिकों के लिए तार्किक लॉजिकल का विषय भी रहा है। प्रकृतितः सर्वेभ्य मानवेभ्य यत् उच्चारण तंत्रम प्राप्तम अस्ति, और इसी के द्वारा मानव जो है, सभी मानव जो है वो उच्चारण तंत्र की, हमें प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है इसकी जानकारी भी मिलती है। तस्य अनुसरण कृत्वा, उसका अनुसरण करके, अत्र वर्णमालायां वर्णानां क्रम निर्धारित वर्तते, और उसी का उच्चारण को ध्यान में रखते हुए ये वर्णमाला का निर्माण एक क्रम में निर्धारित किया गया है। उच्चारण तंत्र से अनुसारम, उच्चारण तंत्र के अनुसार, अकार से उच्चारणम प्रथमम भवति, अकार उच्चारण पहला होता है। अतः वर्णमालायाम अकार प्रथम वर्तते, इसलिए वर्णमाला में भी हम अकार ज्यादातर देखते हैं, अ आ ई दीर्घ इस तरीके से। एवमेव व्यंजन वर्णेषु, व्यंजन वर्ण अर्थात क ख ग, ककारस्य क्रमः पूर्वम चकारस्य च क्रमः पश्चात वर्तते। व्यंजन वर्ण का जो क्रम है उसमें भी हम देखते हैं पहले क कार आता है, क ख ग अंग, फिर च कार च छ ज इय। तस्यापि कारणमिदेव अन्यासु भाषासु या वर्णमाला सन्ति तत्र एतादृश तार्किक वैज्ञानिक च क्रम न मिलति। ये जो वर्ण क्रम, भाषा, वर्णमाला संस्कृत में जो देखने को मिलता है वो कहीं और नहीं। The second special feature, the alphabet of Sanskrit language, as it is the order of letters that is determined properly, there is scientific and logical. By nature, all the human beings have got the ability to pronounce the letters. Following it, the order of letters in the alphabet is determined. According to the technique of pronunciation, the letter A is pronounced first, so that letter A is the first letter in the alphabet. In the same way, among the consonants, the reason why the letter K is earlier and Ch is later is the same only. In the alphabet, in the other language, such logical and scientific order is not found. जितना लॉजिकल, जितना साइंटिफिक आपको ये संस्कृत भाषा में एक क्रम दिख रहा है कि पहले अ प्रोनाउंस होता है, व्यंजन में क कार, उसके बाद छ कार, जितना लॉजिकली, जितना साइंटिफिकली आपको ये संस्कृत में दिखाया गया है, इतना किसी और भाषा में नहीं। तृतीयम वैशिष्ट्यम, तीसरी विशेषता, आचार्येण पाणिनिना विरचितम अष्टाध्यायी नाम्ना प्रसिद्धम संस्कृत व्याकरणम मानव मस्तिष्कस्य सर्वोत्तमा कृति वर्तते, एतादृशम व्याकरणम अन्यत्र न उपलभ्यते। तीसरी विशेषता है कि आचार्य पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी नाम का संस्कृत व्याकरण जो पुस्तक है वो मानवों के द्वारा रची गई सर्वोत्तम रचना है। ऐसा जो व्याकरण है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। द थर्ड स्पेशल फीचर, द फेमस वर्क ऑफ संस्कृत ग्रामर नेम्ड अष्टाध्यायी, composed by Acharya Panini,
is the best creation of human brain. Such grammar is not found anywhere else. ऐसा ग्रामर का पुस्तक आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। चतुर्थम वैशिष्ट्यम, चौथी विशेषता, संस्कृत भाषायां महाभारत नामना प्रसिद्ध एक ग्रंथ वर्तते। संस्कृत भाषा में ही महाभारत नाम का एक ग्रंथ प्रसिद्ध है। सह लक्ष्य श्लोक परिमित, इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है। एतादृश विशालकाय ग्रंथ निखिले अपि संसारे नास्ति। इतना विशाल ग्रंथ पूरे संसार में कहीं नहीं है। इदम अपि संस्कृतस्य अपरम वैशिष्ट्यम, ये भी एक संस्कृत की विशेषता है। द फोर्थ स्पेशल फीचर, इन संस्कृत लैंग्वेज देयर इज अ फेमस लिटरेरी वर्क नेम्ड महाभारत। इट कंसिस्ट्स of 1 lakh verses. In the whole world, such big work, magnum opus as this does not exist. This is also another special feature of Sanskrit language, जो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि महाभारत जो है उसमें लगभग 1 लाख श्लोक है और संसार में सबसे विशाल ग्रंथ है ये किसी और लैंग्वेज में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। पंचमम वैशिष्ट्यम, पांचवी विशेषता, रामायणम नाम सुप्रसिद्धम आदि काव्यम अस्ति। रामायण नाम का सुप्रसिद्ध आदि काव्य है। पुरातने भारते अयम ग्रंथ अनेकाशु लिपिषु लिखित। पुराने समय में ये अनेक लिपियों में, स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जिसमें से संप्रति सह नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ, मलयालम, शारदा इत्यादिषु लिपिषु लिखित मिलित। ये जो रामायण आदि काव्य है ये बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में, लिपि में लिखा गया है, जैसे नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु, मलयालम, शारदा इत्यादि। संस्कृत भाषाया एतादृश बहवः ग्रंथः सन्ति येन प्राचीन काले अनेकासु लिपिषु लिखिता। इसी तरीके से संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ है जो अनेक लिपियों में लिखे गए हैं। एतादृश उपक्रम अपि संस्कृत शैव वैशिष्ट्यम वर्तते। ये भी एक संस्कृत की विशेषता है, एक क्रम में लिखा गया है हर कुछ। द फिफ्थ स्पेशल फीचर, there is the earliest poetical work called Ramayana. In ancient times in India, this work had been found written in many different scripts. There are many such books that are in ancient times written in many scripts. Such enterprise is also the special feature of only the Sanskrit language. Sashtam Vaisishtayam, sixth इसके फीचर, संस्कृत भाषया पंचतंत्र नाम का ग्रंथ प्राय विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदित वर्तते। पंचतंत्र, जिसको हमने सुना है इसकी कहानियों के बारे में, जिसको लिखा है विष्णु शर्मा जी ने, तो ये भी पंचतंत्र नाम का एक ग्रंथ जो पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में जिसका अनुवाद किया गया है, ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। एतादृशम सौभाग्यम अन्यशया कस्याचित भाषया ग्रंथेन अत्यावधि न प्राप्तम। ये जो सौभाग्य है ये किसी और भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया है, किसी और भाषा को ये प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। द सिक्स्थ स्पेशल फीचर, द बुक नेम्ड पंचतंत्र नाम का, यहाँ 40 की जगह पंचतंत्र नाम का, written in Sanskrit has been translated into almost all the languages in the world. Such a privilege, good fortune, has not been achieved till this date by a book in any other language. तो पंचतंत्र नाम का जो बुक है पूरे विश्व में फेमस है, जिसको अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि 40 की जगह हमें यहाँ लिखना है पंचतंत्र नाम का। नेक्स्ट है सप्तमम वैशिष्ट्यम, सातवीं विशेषता, संस्कृत साहित्य दश कुमार चरिता नामना प्रसिद्धम कथा पुस्तकम वर्तते। तस्य सप्तमे उच्छवासे एकम पात्रम वर्ग प्रयोग रहितानि वाक्यानि वदति। वर्णमालाया अमुकान वर्णान विहाय संवाद करणम संस्कृते एव संभवति नान्यत्र। सातवीं विशेषता है कि संस्कृत साहित्य में एक 10 कुमार चरित्र नाम का प्रसिद्ध कथा पुस्तकम, स्टोरी
की बुक है, जिसमें 7वें मतलब 7th सेक्शन में एक पात्र बताया गया है जो कि प वर्ग का प्रयोग ही किए बिना या प्रयोग किया ही नहीं है, उसके बिना पूरा वाक्य बोल देता है। जैसे प, फ, ब, भ, म इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो वर्णमाला का ये जो संवाद, जो बातचीत की गई है, ऐसा संभव सिर्फ संस्कृत में हो सकता है, ना किसी और में। अष्टम वैशिष्ट्यम् आठवीं विशेषता एकस्य वर्णस्य प्रयोगेन काव्यकरणं संस्कृते एव संभवति। एक ही वर्ण में पूरा काव्य लिख देना ये भी संस्कृत में ही संभव है। महाकविना माघेन विरचिते शिशुपालवध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेन निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति। यहाँ पे बताया गया है कि महाकवि माघ के द्वारा लिखा गया शिशुपाल वध महाकाव्य जो है वो सिर्फ द कर न का एकमात्र वर्ण से पूरा काव्य लिख दिया गया है। ये इसका प्रमाण है, प्रूफ है कि ये सिर्फ संस्कृत में ही संभव है। एवं संस्कृत से अनेकानी वैशिष्ट्यानि सन्ति। इसी प्रकार से संस्कृत की और भी विशेषताएं हैं। The seventh special feature. There is a famous book of stories named Das Kumar Charitam in Sanskrit literature. In the seventh chapter of that book, a character speaks the sentences in which no letter from the pa word. Groups of letters beginning with pa is used. Conversing without using a particular letter of alphabet is possible only in Sanskrit. Nowhere else. कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ संस्कृत में आपको ये देखने को मिलेगा। The eighth special feature, writing poetry using the same one letter can take place only in Sanskrit. जो कि द कार और न कार हमने देखा, उसके बारे में बात की गई है। In the epic poem, rarely the verses written created by the great poet Magh, making use of a single letter and are a proof of this। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, माघ के द्वारा, जो कवि माघ है उनके द्वारा लिखा गया शिशुपालवध। इन दिस वे देयर आर मेनी स्पेशल फीचर्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसी तरीके से संस्कृत की और भी विशेषताएं हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, संस्कृत का महत्व समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।